नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रेनबो स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है निर्मितवाद का सिद्धांत, जो कि अधिगम के सिद्धांत का ये 10वां वीडियो है। इससे पहले 9 अधिगम के सिद्धांतों को हम पढ़ चुके हैं और आज जो हम पढ़ेंगे वो निर्मितवाद का सिद्धांत। निर्मितवाद का सिद्धांत जो है, इसका प्रतिपादन किया था वो जेरोम ब्रूनर ने किया था, जो कि अमेरिका के निवासी हैं। और इस सिद्धांत के उपनाम हैं, इसे संरचनात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और अन्वेषण सिद्धांत भी इसे कहते हैं। संरचनात्मक शब्द से तात्पर्य ज्ञान की संरचना से है। संरचना शब्द की उत्पत्ति मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक क्षेत्र से हुई है, इसलिए जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र की श्रेणी में आता है। यानी कि निर्मितवाद का सिद्धांत जो है वो संज्ञानात्मक क्षेत्र की श्रेणी में आता है। ब्रूनर का मानना है कि बालकों को इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि वे स्वयं ज्ञान की संरचना कर सकें और बालकों को जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जाए उसकी मूल प्रकृति व संरचना से बालकों को अवगत कराया जाए, क्योंकि ऐसा करने से उनका जो सीखना है वो सरल हो जाता है। बालक रुचि के साथ कार्य करता है। ऐसा ज्ञान स्थायी होता है। ऐसा ज्ञान अधिगम स्थानांतरण में सहायक होता है। ऐसा ज्ञान बालकों को निर्मितवादी बनाने में सहायक है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे को माना जाता है और ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसे पियाजे के विकल्प के रूप में जाना जाता है। अब जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। कितनी बताई हैं? संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 4। पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था। ये जो होती है 0 से लेकर 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होती है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक होती है। ये 4 अवस्थाएं जो बताई किसने? जीन पियाजे जी ने। ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। यानी कि पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं और ब्रूनर जी ने जो क्या है 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है इनएक्टिव स्टेज, यानी कि क्रिया निर्माण विधि या निर्माण विधि, जो होती है 0 से लेकर 2 वर्ष तक। और दूसरी है आइकॉनिक स्टेज, यानी कि प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक आयु, जो होती है 2 से 7 वर्ष तक। और तीसरी जो उन्होंने बताई है वो है सिंबॉलिक स्टेज, यानी कि संकेत या चिन्ह आधारित आयु, जो होती है 7 से 15 वर्ष तक। पहली उन्होंने जो बताई है क्रियात्मक अवस्था, यानी कि इनएक्टिव स्टेज, जिसमें क्या है बालक जो है 0 से लेकर 2 वर्ष तक है। ये इसमें बालक शारीरिक क्रियाएं करता है, ज्ञानेंद्रियों का अधिक प्रयोग करता है, बाहरी वातावरण से संबंध स्थापित करता है। शारीरिक क्रियाओं में जैसे हाथ पैर हिलाना, चिल्लाना आदि जो क्या है शारीरिक क्रियाएं होती हैं, किस में आती हैं? क्रियात्मक अवस्था में, जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। उसमें ये सब बालक जो है क्रियाएं करता है। दूसरी है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक के सीखने का आधार संप्रत्यय यानी चित्र होता है। दिमाग में बनने वाले चित्रों के प्रतिबिंब को बताता है। बालक में भाषा का महत्व होता है। किस अवस्था में? 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बालक में भाषा का महत्व होता है। बालक जो है चमक, ध्वनि, गति, शोर आदि के प्रति आकर्षित होता है। किस अवस्था में? 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। तीसरी है संकेत या चिन्ह आधारित अवस्था, यानी कि सिंबॉलिक स्टेज। यह जो होती है 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक अपनी अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से बताता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। यह मूर्त चिंतन की अवस्था होती है। कौन सी? संकेत या चिन्ह आधारित अवस्था। तो ये था निर्मितवाद का सिद्धांत, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से समझा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।